गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सेशन चल रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो उसके जो क्वेश्चंस थे पिछली क्लास में आपने किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने उस आगे सेशन को लेते हुए। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है। द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन बॉक्स ब्लॉक सच दैट द diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। इसका जो डायमीटर आपको L दिया गया है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब बदलाव क्या हुआ देखिए, डायग्राम बनाते समय आपको पता लगेगा। ये एक क्यूबिकल बॉक्स है, इस क्यूबिकल बॉक्स को बनाइए और इसमें जो जो कट किया गया है हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो कट किया गया है, ये इसके टॉप से कट किया गया है। अब वो टॉप से किस तरह से कट किया गया होगा, यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ कट कर दिया है, ऐसे ऐसे। नीचे बॉटम से टच है नहीं टच है इस बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, बस कट किया गया है, एक स्फेयर बनाया गया है इस तरीके से। तो वो उसके आधे तक ही पहुँचेगा, नीचे तक तो नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उसकी L/2, क्योंकि जो इसकी रेडियस होगी वो L/2 होगी, क्योंकि डायमीटर है तो ये इस तरीके का है। क्योंकि फिर ये जो आपका ये वाला शेप है हेमिस्फेयर ही होना चाहिए, तो ये आधे तक ही पहुँचेगा, नीचे तक टच नहीं करेगा। तो ये जो आपको लेंथ दी गई है वो L है, तो इसका जो रेडियस होगा वो उसका आधा हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर तो वो हो गया आपका L/2। एज ऑफ क्यूब आपका है L। तो अब इसमें जो ऊपर वाला फेस है उसकी स्थिति कैसी है, वो इस तरीके से है कि ऊपर से वो जो बॉटम डाउन हुआ है, जो उसमें ऊपर वाला फेस नीचे की तरफ दब गया है, जो नीचे की तरफ दब गया है, तो ऊपर वाले कॉर्नर्स अभी भी क्या हैं, वो बचे हुए हैं। तो इन कॉर्नर्स का जो एरिया है हमें स्पेशली इस पर ध्यान रखना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जब आप निकालेंगे तो इसमें आप क्या करेंगे, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया लेंगे, क्या होगा 6a²। उसमें से क्या करेंगे, जो टॉप वाला हिस्सा है जिसके ऊपर ये वाला खाली हिस्सा नीचे की तरफ कट करके निकाला गया है, ये वाला इतना हिस्सा जो गोल है ये सर्कल का है, इसको इसमें से निकाल देंगे। तो πr² इसमें से निकाल दिया, प्लस लेकिन जो कट करके सरफेस निकल कर आया है, जो सरफेस बना है, इसके अंदर अब क्या हो गया, आपका एक सरफेस बन गया है, ये एक सरफेस बन चुका है। तो इस सरफेस को भी आपको ऐड करना होगा। तो ये सरफेस आपका कितना होता है 2πr², 2πr²। तो कितना बन गया 6a² माइनस πr² प्लस 2πr²। फाइनल वैल्यू आपकी आ गई 6a² प्लस πr²। तो ये वाली वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू क्या है आपकी L है, तो 6L² प्लस पाई की वैल्यू आप पाई रहने दें, इसमें वैल्यू पुट नहीं करते हैं, गिवन भी नहीं है। और इसमें हमारे पास जब L की और R की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है तो इसलिए हम पाई की वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे हैं, पाई के टर्म में ही इसका आंसर दे देंगे। R की वैल्यू है आपका L²/4 हो जाएगा, क्योंकि L/2 है तो R² है तो L/4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, L² कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा। अब L² तो साफ साफ आ गया, लेकिन 4 कॉमन कैसे आएगा, 4 आएगा अगर पहले से यहाँ पर आपने 4/4 हो तभी तो आप कॉमन ले सकते हैं। नीचे वाला 4 बाहर आ गया तो ऊपर वाला 4 × 6 कितना हो गया 24, और अंदर क्या रह गया पाई। तो आपका ये वाला ये वाला जो टर्म बना आपका, ये इसका आंसर ही होगा, क्योंकि हमारे पास पाई की वैल्यू और एल की वैल्यू जो है पुट करने के लिए है नहीं, गिवन भी नहीं है, तो हम करेंगे भी नहीं, हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो उसका आंसर भी इसी तरीके से दिया गया है, तो आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पाई और एल किसी भी तरीके से कंडीशनल तरीके से अगर मेंशन कर दे कि ये दो वैल्यूज़ हैं, तो फिर आप इसमें पुट करके इसको फाइनल तक सॉल्व करना, ये है कंडीशन। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी तरीके से जो आपने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था। तो ये क्वेश्चंस जो भी आप देख रहे हैं लगातार सीरीज में, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके चैप्टर में, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक दूसरे से काफ़ी जुड़ते जुड़ते क्वेश्चंस हैं, नए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंट भी नहीं है। तो पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
A medicine capsule in the shape of the cylinder with the two hemispherical stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो ये किस तरीके का होगा? कैप्सूल कैसा होता है? मेडिसिन आपने देखी होंगी तो उसमें कैप्सूल कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है, बीच में से उसका जो शेप रहता है ये एकदम ऐसा एंड भी आ जाते हैं यहाँ पर, ये एक सिलेंडर की शेप का होता है, आप बाहर से घूम जाता है स्फेयर की तरह से, जैसे कि हेमी स्फेयर बोलेंगे, स्फेयर भी नहीं बोलेंगे। तो ये दो हिस्से हो गए, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो ऐसे होगा ये, तो ये स्फेयर हैं आपके, हेमी स्फेयर हैं दोनों एंड्स पर। इस पूरे कैप्सूल की जो टोटल एंटायर लेंथ है वो 14 mm है, तो मिलीमीटर में ही होगा। और जो इसका डायामीटर है पूरे का वो आपका 5 mm है। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस, अब रेडियस किसका है? हेमीस्फेयर का भी होगा और सिलेंडर का भी होगा, तो 5/2 उसको आप लिख सकते हो 2.5 mm। अब ये कहाँ से कहाँ तक का होगा? हमें यहाँ इसको ध्यान में रखना है, यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 mm है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 2.5 है, वैसे ही ये वाला एंड भी 2.5 है। तो हमें ये मेज़र करना पड़ रहा है क्योंकि हमें सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट या लेंथ जो भी कहें वो हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो आपको यहाँ से निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल में से, टोटल 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, तो यहाँ पर 2.5 है और यहाँ पर 2.5 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और 14 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 14 माइनस 5, तो ये आपका हो गया 9 mm। तो आपका जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी जो लेंथ है, सिर्फ इसकी जो हाइट है ये आपकी 9 mm है और रेडियस सबकी 5/2 या फिर 2.5 है। अब पूछा गया इसमें, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो कैप्सूल में है आपका एक हेमीस्फेयर है, एक सिलेंडर है, फिर एक हेमीस्फेयर है। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमीस्फेयर, तो कितना हो गया ये? CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH और 2 इंटू 2πr² होता है हेमीस्फेयर का। तो दो हेमीस्फेयर मिले तो वो वैल्यू कितनी बना देंगे? जैसे कि एक कंप्लीट स्फेयर हो। यहाँ पर रेडियस दोनों की कॉमन है, इसलिए R1 R2 नहीं लिया गया है, दोनों की रेडियस कॉमन है तो कॉमन आ सकती है। यहाँ से 2πr कॉमन आ रहा है तो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचा h और यहाँ बचा 2 और एक r, तो ये बचा। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है आपकी 5/2, h की वैल्यू है आपकी 9 प्लस 2 इंटू 5/2। इसको सिंप्लीफाई करें और देखते हैं कि क्या बनता है। ये हो गया आपका 2 इंटू 22/7 इंटू 5/2, 9 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 22 इंटू 5/7 इंटू 9 प्लस 5 14 हो गया, तो 7 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो हो गया 22 इंटू 5 ये 10 हो गया, तो ये 222 mm² आ गया। ये आपकी फाइनल वैल्यू बनी। तो आपने क्या किया इसमें, यहाँ पर एक एंड पर आपने स्फेयर देखा, यहाँ स्फेयर देखा और बीच में सिलेंडर देखा, तो 3 हिस्से थे इसके। तीनों हिस्सों में से आपको जो रिक्वायर्ड मेजरमेंट थी पहले आपने उनको अलग अलग कर लिया, अलग अलग करने के बाद जो वैल्यूज थी अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूलाज आपने उसको पुट करिया, फाइनली आप कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ईजिली आप हो गया। तो इसी तरीके से हम इस सेशन को अभी और आगे बढ़ाएंगे, तो जुड़े रहिए शिक्षा यंत्र पर और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू।